प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं तो ओली की बेतुकी बोली। नेपाली पीएम के भगवान राम पर बेतुकी टिप्पणी दी है। भगवान राम पर टिप्पणी से नाराज हैं अब संत समाज। अयोध्या के संतों ने नेपाली पीएम के बयान की निंदा की है और कहा है कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। महंत नरेंद्र गिरि ने इस तरह का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रमाण भी मौजूद है। नेपाल चीन के हाथों से खेल रहा है और इसीलिए नेपाली प्रधानमंत्री का इस तरह का बयान आया है। अयोध्या अनादिकाल से भारत में है, उत्तर प्रदेश में है, तमाम इसके प्रमाण हैं। भारत के विरुद्ध बोलने के लिए नेपाल चीन के हाथों में खेल रहा है और नेपाल वासी जो हैं उनका दुर्भाग्य है कि एक मानसिक विचलित व्यक्ति आपका प्रधानमंत्री है। और हम आपको बता दें कि किस तरह से साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के उस बयान का कड़ा विरोध जताया जिसमें उन्होंने कहा कि असली अयोध्या नेपाल में है और नकली अयोध्या भारत में। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने कहा कि अयोध्या भारत में ही है और उत्तर प्रदेश में है। इसको लेकर हमारे पास प्रमाण मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेपाल चीन के हाथों में खेल रहा है और भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहा है। साथ ही महंत नरेंद्र गिरि ने कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री मानसिक रूप से बीमार हैं और ये नेपाल के नागरिकों का दुर्भाग्य है कि उन्हें ऐसा प्रधानमंत्री मिला। और इसी पर बातचीत करने के लिए अयोध्या से निमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमेश, जिस तरह से नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने तो साफ तौर से नकार दिया कि राम अयोध्या के थे, भारत के थे। उन्होंने तो उसे नेपाल का ही बता दिया। अब संत समाज में इसको लेकर नाराजगी है। क्या कह रहे हैं संत समाज के लोग? नीलू, आपको बता दूं कि अयोध्या के संतों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही यह भी आरोप लगा रहे हैं कि नेपाल के जो के शर्मा ओली प्रधानमंत्री हैं ये माओवादी हैं, इनकी मानसिकता दूषित है। जिस तरीके से ये भारत के भगवान राम को अपना बता रहे हैं, जिस तरीके से शास्त्रों को झूठा चला रहे हैं, उससे इनके यहाँ जो सनातन धर्मी हैं, जो अयोध्या के अनुयायी हैं, उनसे अयोध्या के संतों के अनुयायी हैं, नेपाल में बसे हैं, उनसे संतों ने अपील की है कि वो लोग रोड पे निकले और प्रदर्शन करें। साथ ही ये पूरा वाकया पाकिस्तान और चाइना के सह पर इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है चीन। इस तरीके का आरोप अयोध्या के संत लगा रहे हैं। नीलू, एक बात सबसे अहम है कि अयोध्या के तमाम शास्त्रों में, चाहे जिस शास्त्र को उठा के देखा जाए, उपनिषद है, शास्त्र है, इन सब में वर्णन है कि अयोध्या भारत की धरोहर रही है। भगवान राम भारत के रहे हैं और सब जगह उल्लेख है। इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं संतों को ये लगता है कि ये उकसाने का काम हो रहा है, विवाद बढ़ाने का काम हो रहा है। लेकिन फिलहाल इसको अयोध्या के भारत के प्रधानमंत्री से भी अयोध्या के संतों ने अपील की है कि इस पर नेपाल के प्रधानमंत्री से वार्ता करें और नेपाल के प्रधानमंत्री से उन्होंने माफी मांगने के लिए भी दबाव बनाया है। जी बिल्कुल, दबाव बनाया है। और ये तो जो अगर नेपाल के प्रधानमंत्री की बात की जाए, वो तो इतिहास ही पलटने पर लगे हुए हैं, क्योंकि हर साल हमने देखा है कि बारात निकलकर अयोध्या से नेपाल की तरफ ही जाती है। लेकिन अब इस तरह का बेतुका बयान और संत समाज उससे नाराज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निमेश, हमसे जुड़ने के लिए। और नेपाल के प्रधानमंत्री ने क्या कहा अयोध्या और राम को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। अहिले खडा गरिएको अयोध्या भीषण विवाद छ। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। अयोध्याभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ अहिले खडा गरिएको अयोध्या भीषण विवाद छ। हालिरहेका छौँ। हामीले सीता भारतलाई, भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ। भारतका होइन, अयोध्याकालाई दिएका थियौँ हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद छ। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर त्यहाँ अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि
स्टोरीमा वाल्मीकि आश्रम